और ये टॉपिक हमारा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेशली यूजफुल फॉर क्लासेस 9th एंड 10th। कक्षा 9 और 10 के लिए महत्वपूर्ण है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति की ज़रूरत क्यों पड़ी है और थोड़ा इंट्रोडक्शन, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी एक तल की अगर हम बात करें, अच्छा इसके जनक की बात करें, हु गेव कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देशांक ज्यामिति, तो रेने देकार्ते। ये बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं जिनके नाम पे इस सिस्टम को हमने कहा कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेने देकार्ते के नाम से इस सिस्टम को दिया गया है। तो इसकी ज़रूरत की बात करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, यानी एक ये वाइट बोर्ड है, इसको हम एक प्लेन लेते हैं, इसकी लंबाई है चौड़ाई, तो 2 विमीय एक तल है, एक समतल है, फर्श ले लो आप, दीवार ले लो, कुछ भी ले लो। उसमें अगर माना क्या कहूँ मैं, फॉर एग्जांपल कोई चींटी अगर चल रही है इस प्रकार से, तो वो कैसे भी चल सकती है। अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी पर्टिकुलर समय पे चींटी माना यहाँ है या यहाँ है, तो इसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे या कैसे फिक्स बताएंगे, यानी उसका जो है आप कहाँ से उसकी दूरी लेंगे या नापेंगे किस प्रकार से कि किस समय वो कहाँ पे स्थित है। तो किसी बिंदु की, ये बिंदु है, ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए, समतल में किसी बिंदु को डिफाइन करने के लिए जो है एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको हमने बोला कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ से शुरू हुई है। तो उसके लिए क्या क्या करते हैं, सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया कि इस तल को जो है 4 बराबर भागों में बांटा। अच्छा हम यहाँ पे जो सिलेबस में पढ़ेंगे हमारे पास 9 और 10 में सिर्फ क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास एक्सेस होंगी, अक्ष होंगी, इस प्रकार से लिखते हैं इनको, जो भी अक्ष होंगी उनके बीच का कोण क्या होगा, एक्सिस 90 डिग्री। क्या एंगल होगा, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये है वाई, इसको बोला वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स अक्ष पे जो दिखाया ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। भुज और कोटि, हिंदी में एक्स को क्या बोलेंगे, भुज और कोटि। 90 डिग्री का कोण होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, जो हमारे पास सिलेबस में है। होने को ये इसके बीच कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं 90 का हो, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है, आयताकार जो है एक्सिस बोलते हैं हम, उसमें क्या है कि एंगल उनके बीच क्या होगा, हमेशा 90 होगा। तो एक समतल को हमने क्या कर दिया, 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 4 खंडों में बांट दिया। और जहाँ पे ये अक्ष एक्स अक्ष, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। इसमें एक चीज़ कि इस तरफ क्या दिखाएगा, धनात्मक, ये क्या दिखा रहा है, धनात्मक, ये क्या दिखा रहा है, ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी निगेटिव। ये पॉइंट दिखाएगा पॉजिटिव। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव। ऊपर की ओर, ऊपर कैसे लेते हैं, धन, नीचे की ओर ऋण लेना है, दाईं ओर धन, बाईं ओर ऋण। जैसे हमने संख्या पद्धति में देखा, दाईं ओर धन लेते हैं, बाईं ओर ऋण लेते हैं। अच्छा ऋणात्मक, वाई डैश क्या दिखाएगा, ऋणात्मक, निगेटिव। नेगेटिव पॉइंट्स को वाई डैश पे शो करेंगे जो नीचे की ओर हो रहा है। एक्स अक्स, एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस कहलाती है, वाई वाई डैश वाई एक्सिस कहलाती है। धनात्मक एक्स अक्स बोलेंगे तो एक यहाँ पे बिंदु बोलते हैं ओ, इसको क्या बोलते हैं, ओ को ओरिजिन, ओरिजिन या मूल बिंदु, हिंदी में मूल बिंदु, मूल बिंदु ओरिजिन बोला, क्योंकि यहाँ से हम नापेंगे। अब कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी है, तो हम इस पॉइंट पे जो है नाप सकते हैं कितना दूर है। माना फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे पॉइंट था P, सपोज एनी पॉइंट, ये चींटी किस समय यहाँ पे थी, हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर दिस वन।
तो यहाँ से ये दूरी, अगर इसको मैं बोलूँ OA और इस दूरी को कहा मैंने OB, तो OA दूरी और OB दूरी ये फिक्स हो गई है। तो जैसे जैसे ये इस रेखा पे आगे बढ़ेगा तो OA और OB का मान बदलता जाएगा, लेकिन किसी एक समय पे जो है OA और OB का मान फिक्स है। तो इस प्रकार से हम एक बिंदु को निर्धारित कर देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। एक्स अक्ष कहलाती है, ये वाई अक्ष कहलाती है, यानी एक्स अक्ष हिंदी में, और ये हो गया वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्सिस, वाई एक्सिस। दाईं ओर पॉजिटिव और ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई, नीचे की ओर वाई नेगेटिव, बाईं ओर को एक्स नेगेटिव। जहाँ पे ये दोनों एक्सिस कटती हैं, 90 के एंगल बनेंगे दोनों एक्सिस के बीच में, समय 90 90 90 90 90 डिग्री, उस बिंदु को हम बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु, क्योंकि उसी बिंदु से हम नापना शुरू करते हैं। कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट आप डिफाइन करें तो इसी ओरिजिन के बेस पे डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कहा बिंदु P है, तो इसके लिए डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर खींचा एक्स एक्स पे, वाई एक्स पे। अगर यहाँ पे होता बिंदु, सपोज ये है कोई बिंदु पॉइंट P डैश, दिस इज पॉइंट P डैश, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर खींचा, तो O इसको मैं बोलूँ माना OA डैश, ये हो गया सपोज OB डैश। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो OA डैश दूरी है ये क्या है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्स पे है, और OB डैश है वो भी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे। यहाँ पे OA और OB दोनों क्या है, पॉजिटिव है। माना ये OA दूरी कितनी है, x एक्सिस पे, माना ये दूरी कितनी है, x, यहाँ से ये दूरी हमने कहा x है, और ये OB कितना है, सपोज y मान रहे हैं। लेट OA इक्वल टू x एंड OB इक्वल टू y, ये दूरी है, x एक्सिस पे है तो उसको नाम x दे दिया है, उसको y दे दिया। आप A B कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो कहलाते हैं P इज डिफाइंड बाय x y, इस प्रकार से ये हो गया कि P बिंदु इस प्रकार से डिफाइन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y। भुज जिसके बोलेंगे x और कोटि बोलेंगे y। अगर x y है, फॉर एग्जांपल पॉइंट P के देखिए, P अगर x y है, इसको हमने क्या कहा, भुज, और ये क्या कहलाता है, कोटि। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, भुज और कोटि, एक्स वाई। उसी प्रकार से अगर आप देखिए P डैश कोई बिंदु है, तो उसके लिए जो है x दिशा में कितनी दूरी है, सपोज ये है फॉर एग्जांपल x डैश, और ये है फॉर एग्जांपल y डैश, यहाँ से नीचे ये दूरी इस प्रकार से लेनी है। थोड़ा सा एरो मार्क करने में जो है ज़्यादा स्पेस नहीं रह रहा है। तो देखिए x डैश है, ये y डैश है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर लेट जो है OA डैश इक्वल से क्या है, x डैश, एंड OB डैश इक्वल से क्या है, y डैश, तब इस बिंदु P डैश के कोऑर्डिनेट या इस बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाएंगे, x डैश y डैश। लेकिन ये ध्यान रखना है, निर्देशांक हमेशा चिन्ह सहित लिखे जाते हैं। तो x का चिन्ह क्या है, x ऋणात्मक अक्ष पे तो माइनस, y का चिन्ह क्या है, ये भी नेगेटिव y एक्सिस पे तो ये भी ऋण आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक हो गए -x -y। तो इसको हम बोलते हैं बिंदु P के निर्देशांक, P के यही कहलाते हैं निर्देशांक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या कहलाता है, x y, कि बिंदु P के निर्देशांक। देखिए आप, हमने कोई बिंदु P लिया कहीं पे भी, उसके निर्देशांक किस प्रकार से डिफाइन है, P x y, जहाँ x क्या है, भुज है, और y क्या है, कोटि है। यानी जब आप निर्देशांक लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ये x y लिख रहे हैं, a b लिख रहे हैं या lm लिख रहे हैं, तो पहला जो आपका डिजिट होगा या पहली जो
वो क्वांटिटी होगी वो क्या दिखाएगी, एक्स एक्सिस पे आप कितना चले, और दूसरी वाली वाई एक्सिस पे। हमेशा ये हमारे पास परिपाटी है, ये नियम है। जैसे हम एक्स को इधर हमेशा धनात्मक लेते हैं, एक्स को सदैव यहाँ ऋणात्मक लेते हैं, वाई को ऊपर की ओर हमेशा धनात्मक लेंगे और वाई को नीचे की ओर हमेशा ऋणात्मक लेंगे। उसी प्रकार से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे हम पहले हम भुज को लेंगे और बाद में हम कोटि को लेंगे, यानी पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे बाद में वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। वाई को पहले नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास परिपाटी है, लिखने की परिपाटी है, इसको आप ध्यान से नोट कर लें कि तरीका हमारे पास यही है लिखने का। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है जो इंट्रोडक्शन की बात थी वो थी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास, इसी से संबंधित रिलेटेड, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, मिटा देता हूं, ओरिजिन हो गया है। ईमान हमको ज़रूरत है अभी। देखिए अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसने क्या कर दिया, इस कोऑर्डिनेट ने एक्स वाई जो एक्सिस थी उन्होंने क्या कर दिया है कि पूरे प्लेन को 4 भागों में बांट दिया है। इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन को आप देख रहे हैं 4 भागों में ये बंट चुका है इस प्रकार से। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश ये कहलाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। सेकंड क्वाड्रेंट। चलना कैसे आपने, प्लस एक्स प्लस वाई से शुरू करना है, दोनों प्लस प्लस वाले वो प्रथम कहलाएगा यहाँ से, और फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना है। ऐसे नहीं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। यानी थर्ड क्वाड्रेंट। चतुर्थांश ने 4 भागों में बांटा, तो एक को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, और इस प्रकार से ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे चतुर्थांश। इसमें एक चीज है कि क्योंकि ये किसी तल को, समतल को, ये 2 एक्सिस 4 भागों में बांटती हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। 4 भाग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। शुरू करना है प्लस एक्स प्लस वाई दोनों, प्लस प्लस जहाँ एक्स वाई दोनों हो तो उसको क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव कर जाना है। किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका ये था। अब हम इसी प्रकार से बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश में कोई भी बिंदु है, बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी है इस फर्स्ट चतुर्थांश में, उसके लिए हम उसको लिखेंगे तो उसके चिन्ह किस प्रकार से आएंगे। अगर चिन्हों की बात करें कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु के चिन्ह बताइए आप, कोऑर्डिनेट में निर्देशांक के चिन्ह, तो क्या होगा। अगर एक्स एक्सिस देखिए आप, यहाँ क्या है, धनात्मक है, वाई एक्सिस क्या है, ये भी धनात्मक है, तो इसका साइन क्या आएगा, प्लस, और वाई भी प्लस, ये आता है चिन्ह। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए पहले एक्स लिखना है बाद में वाई लिखना है, हमेशा ये ध्यान रखना आपने। द्वितीय चतुर्थांश के लिए देखिए कि पहले एक्स आएगा तो एक्स क्या है, यहाँ निगेटिव है, एक्स क्या हो गया, निगेटिव, ऋण, और दूसरा वाई कैसा है, यहाँ पॉजिटिव। तो द्वितीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु, चाहे पॉइंट यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो उसका साइन हमेशा क्या आएगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी माइनस प्लस आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए कोई भी बिंदु है हमारे पास, वो यहाँ कहीं भी है तृतीय चतुर्थांश में, तो एक्स देखिए क्या होगा, यहाँ ऋणात्मक, वाई देखिए क्या होगा, वाई भी निगेटिव होगा, तो उसके साइन कैसे आएंगे, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, माइनस माइनस।
इससे रिलेटेड एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पास पेपर में, इसलिए ये चीज़ कराई जा रही है। नेक्स्ट देखिए आप चतुर्थ चतुर्थांश में, इसमें जो है स्थित कोई भी बिंदु है, बिंदु यहाँ पे लें, यहाँ पे कहीं भी बिंदु लें आप, उसका जो है चिन्ह किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ जब लेंगे तो x कैसा है, यहाँ पे धनात्मक, तो x आ गया पॉजिटिव, y कैसे होगा, y नेगेटिव। तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। निर्देशांक में ये ध्यान रखना कि पहला हमेशा x निर्देशांक लिखा जाता है और दूसरा हमेशा y निर्देशांक लिखा जाता है और इसको चिन्ह सहित आप लिखते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था। जैसे क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो बोलेगा 4 - 7, एक बिंदु दिया गया आपको 4 - 7, बताइए ये किस चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 का चिन्ह क्या है, प्लस। बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, साइन प्लस। धन को हम कभी जो है धन लिखते नहीं है, तो वो दिख जाता है। 4 का साइन प्लस है और 7 का क्या है, माइनस है। ये क्या दिखाएगा, ये x को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये y को दिखा रहा है। x प्लस में और y माइनस में किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए x प्लस में और y माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये पॉइंट कहाँ से किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 ऋण 7 बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी यहाँ 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 कहीं भी ये बिंदु हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिंदु दे देगा वो किस क्वाड्रेंट में है। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो क्लास 9 और 10 में हम यूज करते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा कि बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालनी, अगर कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, इनके बीच की दूरी कैसे आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और भी कई फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और इस प्रकार से जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से जो हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे टॉपिक्स। आप चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि जो है हम वीडियो निरंतर इसको बनाते रहें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। धन्यवाद।